हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। तो इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 लेक्चर आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज का लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है, इसमें हम लेते हैं 2 वर्ड्स इसमें हम लेते हैं, जिसमें क्लाइमेट और वेदर हम लेते हैं। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, क्लाइमेट एग्रीगेट स्टडी ऑफ ए प्लेस विद रिगार्ड टू द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी। क्या बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में हम क्लाइमेट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक पढ़ना, ठीक है, उनके बारे में सब स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक, ये होता है क्लाइमेट यानी कि लॉन्ग टर्म अकाउंट। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, इन सब चीज़ के बारे में किसी लंबे समय तक पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपना क्लाइमेट। वेदर जो आता है हमारा शॉर्ट टर्म, मिनट्स टू मंथ चेंज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इंक्लूड सनशाइन, रेन, क्लाउड, विंड, हेल, स्नो एटसेट्रा। ठीक है, वेदर क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है, यानी कि जैसे वेदर आज कैसा है, कल को कैसा होगा। ठीक है, इसके अंदर चेंजिंग्स आती रहेंगी। इसी तरह इनके बारे में ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म अकाउंट हो गया, यानी कि कम समय के लिए इनके बारे में पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो वही मैंने आपको क्लाइमेट बताया कि लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन ए पर्टिकुलर एरिया, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ओवर ए कंसिडरेबल टाइम पीरियड यूजुअली टेकन ओवर 35 ईयर। इसके अंदर कितना पीरियड आता है, लगभग 35 ईयर जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम। तो फिर आप खुद ही देख लीजिए। तो 35 ईयर के लिए जो पीरियड है इसका, मतलब यानी कि इतने समय तक के लिए पढ़ना या इससे ज़्यादा पढ़ना, इसके बारे में जानना, इसे हम क्या कहते हैं, अपना क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज ए कंट्री विद ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा रहता है, हमारा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहता है। ठीक है, मानसून जो है ये अरेबिक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मुसीन। ये मुसीन का मतलब क्या है, क्लाइमेट। और अल मसूदी जो था पहला अरेबियन जियोग्राफर था जिसने किसके बारे में स्टडी किया था, मानसून के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, ये आता है हमारा आज का टॉपिक क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल आप याद रख लीजिए क्लाइमेट की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म पैटर्न। ठीक है, लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है। ठीक है, लंबे समय के लिए पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपना क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर है शॉर्ट टर्म अकाउंट है, जिसमें मिनट टू मंथ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है हमारा आता है, रेनफॉल आता है, इनके बारे में कम समय के लिए पढ़ना इनके बारे में, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो है, सॉरी, उसके बाद देख लो ये रहता है हमारा इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद ये आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आता है हमारा 66.5 डिग्री, जिसमें हमारा फ्रिजिड जोन आता है। इस फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो आता है हमारा क्या आता है, टेम्परेट जोन आता है। इसी तरह ये आता है 23.5 डिग्री आता है। उसके बाद अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये जो है 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच, इन दोनों के बीच में क्या आता है, हमारा टेम्परेट जोन आता है। और सेम इसी के नीचे हमारा क्या आता है, फ्रिजिड जोन। और इसके बाद में ये जो हमारा आता है साउथ पोल, और ये आता है हमारा नॉर्थ पोल। में अभी आपको दिखाऊंगा, आगे अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कौन कौन चीज़ें जो क्लाइमेटिक कंट्रोल में काम आती है। हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल आर द फैक्टर दैट कंट्रोल द वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहता है कि वेरिएशन इन ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर की वेरिएशंस को ऑफ इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंदर। देयर आर 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल दे आर, जिसमें सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एज द अर्थ इज राउंड, सनलाइट डज नॉट रीच एवरीवेयर यूजुअली इक्वली, द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। क्या बोलता है कि जब सनलाइट जो है, जब अर्थ घूमती है हमारी राउंड करती है, ठीक है, तो जो हमारा सनलाइट है वो क्या करता है, वो हर डज नॉट रीच एवरीवेयर इक्वली, मतलब हर जगह इक्वली नहीं पहुंचता है। ठीक है, मतलब सन की रेज जो है वो इक्वली नहीं पहुंचती हैं। तो उस समय में क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं। यानी कि ये हमारा जो इक्वेटर रहता है, ठीक है, हम यहाँ से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो, सॉरी,
शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा यार, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो अल्टीट्यूड की अगर हम इसमें देखते हैं, एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर अल्टीट्यूड द टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। क्या कहता है कि हम अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, अपना जो हमारा ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं, अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, और प्रेशर जो हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। क्या कहते हैं कि प्रेशर और विंड सिस्टम जो है ये किस पर डिपेंड करता है, हमारा अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका क्या इन्फ्लुएंस जो हमारे पास टेम्परेचर का क्या हो जाता है, इसका इन्फ्लुएंस हमें मिलता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी की अगर हम बात करें, कोस्टल रीजन आर कूलर एज कम्पेयर टू इंटीरियर रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन जो है वो ठंडे होते हैं अगर देखा जाए तो इंटीरियर रीजन्स के। ठीक है, एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस डिक्रीज, उसका इन्फ्लुएंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और उस टाइम पे हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है क्लाइमेट का, उस टाइम हमें वेदर का जो क्लाइमेट ये एक्सपीरियंस मिलता है वो हमें कौन सा मिलता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो हमें मिलता है। ठीक है, ये था हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल का। देन उसके बाद आता है हमारे पास ओशनिक करंट। कहते हैं कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग ओवर ए रीजन विल डिक्रीज द टेम्परेचर। जब ठंडा मतलब कोल्ड ओशन करंट जो है, कोल्ड करंट जो है, ठंडी करंट जो है वो फ्लो करती है रीजन की तरफ, वहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है ऑफ दैट एरिया वेयर वार्म करंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, और वहाँ पे वार्म करंट जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, रिलीफ फीचर्स आर द बैरियर दैट ब्लॉक करंट फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। और ये क्या होता है कि इसमें ये एक बैरियर की तरह काम करता है जो क्या करता है, करंट को कंट्री के अंदर एंटर करने से क्या करता है, रोकता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए वेक्टर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। इसी तरह जो हमारे जो तिब्बतन माउंटेन्स है वहाँ पे जो साइबेरियन विंड्स हमारी आती हैं वो उनको क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लॉक करते हैं। इसी तरह ये क्या बोलते हैं कि जो हाई माउंटेन एक्ट करता है बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स एंटर करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जिसमें सबसे पहले लैटिट्यूड आता है हमारे पास। वी नो दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी सेपरेट द ट्रॉपिकल एरियाज एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज। देखा मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल जो कैंसर है वो किसको सेपरेट करते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज को, और सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द अर्थ पास करता है कहाँ से, मिडल ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया था ना आपको कि ये हमारा जैसे इंडिया रहता है, मैं शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ, ये हमारा इंडिया रहता है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से, गुजरात से लेकर यहाँ हमारा जो मिजोरम आता है, यहाँ तक जो हमारा ये मैक्सिमम 8 कंट्रीज से होकर पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, देयरफॉर द क्लाइमेट इंडिया हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। और इसी की वजह से हमारा जो इंडिया है उसमें कौन सा, हमारे दोनों तरह का ट्रॉपिकल भी क्लाइमेट भी होता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी उसे बोला जाता है। ठीक है, देन बात करते हैं हम अल्टीट्यूड की। इंडिया हैज़ वेरी टॉल अमाउंट, क्या कहते हैं कि इंडिया के पास जो है बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं जिसमें ऑफ अबाउट 600 मीटर्स। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया से हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर विंड आती है उनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट द इंडिया हैज़ ए माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। और किस वजह से, क्या बोलते हैं कि यही रीज़न है जो हमारे इंडिया का जो है क्या है, माइल्डर ये विंटर है, माइल्डर विंटर होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में क्या है, बहुत सारी ज़्यादा ठंड होती है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा इंडिया है वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। प्रेशर एंड विंड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ यूनिक विंड एंड प्रेशर कंडीशन। ड्यूरिंग विंटर द नॉर्दर्न एरिया नियर द हिमालय हैज़ हाई प्रेशर। Therefore, winds from this region below to the south, where the pressure is lower in the summer, the northern part has lower pressure. Therefore, there is a reversal of the direction. The wind from the south blow toward the north. These winds greatly affect the climate. क्या बोलते हैं कि इंडिया को अगर हम देखा जाए तो इसका क्या है, ये एक यूनिक फीचर है विंड और प्रेशर कंडीशंस का। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर के अंदर क्या होता है, जो नॉर्दर्न एरिया होता है हिमालयस के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और जब मतलब विंड्स जो है हमारी इस रीजन से ब्लो करती हैं साउथ की तरफ, वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर जो हमारा हो जाता है वो कम हो जाता है। और अगर समर की बात अगर हम करें तो नॉर्दर्न पार्ट जो होता है उस टाइम पे क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट का जो प्रेशर होता है वो लोअर होता है, और जो विंड्स होती है वहाँ पे रिवर्सल हो जाती है, वापस वहाँ से आती हैं। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हमारी जो विंड्स है वो आती हैं। ठीक है, दिस विंड फ्रॉम द साउथ ब्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ। और यही विंड जो है ये साउथ ब्लो करती हैं, कहाँ, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और दीज विंड ग्रेटली इफेक्ट था, और यही विंड जो हमारे किसको इफेक्ट करती है, हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो कल हम इसे आगे करेंगे अपना जो हमारा रहता है, जिसमें हम अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करेंगे, साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, अल नीनो ला नीनो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी हमारे साथ रहते हैं इफेक्ट जो इसको क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, जो टेम्परेचर मतलब हमारे जो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें अपर एयर सर्कुलेशन आता है, साउदर्न ऑसिलेशन आता है, अल नीनो ला नीनो वगैरह। तो इसके बारे में हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ,
बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।